अगला दिन धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी के कहने पर सतानंद जी राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंग भूमि में लेकर गए। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। कपटी राजाओं को राम जी, जो असुर आए थे कपट का वेश बदलकर, उनको राम जी काल दिखने लगे। जो अपने को वीर मानते थे राजा, उनको राम जी परम वीर दिखने लगे। भक्त राजाओं को राम जी भगवान दिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाला का दर्शन कराया है। विश्वामित्र जी इतनी प्रशंसा कर दिए, जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाओ। और सभा के सबसे ऊंचे आसन पर सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे। सबसे ऊपर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। सीता मैया आई हैं हाथ में जयमाल लेकर। जनक जी के कहने पर मां के सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी सबका मन मोहित हो गया, गति बाधित हो गई। जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर भुजाओं को ऊपर उठा दिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल वही पार प्रण विदेह कर कहाहि हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जन भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, दीप दीप से आए आप राजा महाराजा। ध्यान से देखिए इस पिनाक को। यह वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस धनुष की कठोरता आज पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो भी राजा आगे आकर इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रशंसा चढ़ाएगा, इसको खंडित करेगा, उस राजा की त्रैलोक्य में कीर्ति बढ़ेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली बिना कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है। अब प्रतिज्ञा सुनते एक साथ कई सौ राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा कोई नहीं तोड़ेगा, चुपचाप बैठिए सब लोग, बारी बारी सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले जो राजा बैठे थे कहा गया चलिए आप तोड़िए। भाई जी वो खड़े हैं, सबसे पहले अपन धोती बांधे ठीक से, परिकर बांधी उठे खुलाई। कहीं दम लगेला में खुली मत जाओ। जाने के पहले मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप। और चलते चलते अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। प्रभु आई एम गोइंग देयर, हम जा रहे हैं प्रभु, कृपा करिएगा हमसे टूट जाए। वहां जितने बाकी राजा बैठे थे 10,000 राजा थे कम से कम, तो जो 9,999 राजा थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पावे। आप वो लोग तोड़ ही गए थे कहा। गोस्वामी जी कहते राजा चलते तम की ताक तक की शिव तब तमा के खड़े हुए हैं, जाकर पकड़ते हैं। उठाई न कोटि भांति बल करई, करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं। बैठकर घसीट कर तनिक भर तिल मात्र धनुष नहीं खिसका। अंत में धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, मन में प्रसन्न है, इनसे नहीं टूट पाया है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा मैं। तो जो राजा वापस जा रहे थे उनके सामने वो राजा पहुंचकर मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो वो राजा मन में हाँ जा 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 उठाइब तो बुझा ही जा। एक एक करके राजा आए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी भी राजा ने तिल मात्र धनुष को खिसकाया भी नहीं। एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े हुए और अपने स्थान से ही धनुष को देखे और प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा कायर के बगल में बैठ गया हूं। बोले कैसे बोल दिए तुम कायर? तो उस राजा ने कहा तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं भूपति हूं, राजा भूपति। और जिनका विवाह होने वाला है
वो भूमि से जन्म ली हैं, भूमि जहाँ है। इस संबंध से सीता हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने जाएंगे ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। किसी भी राजा से नहीं हिला हो, राजा सब निराश। अंत में राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। ये फार्मूला वहीं से आया भाई जी इलेक्शन में। आप लोग समझ रहे हैं? सब राजा बोले एक साथ जुटिया जाए के मिल जाए, मिल के तोड़ देंगे। लेकिन देखिए समस्या यूनिवर्सल है। जो अभी समस्या थी उस समय भी थी। एक राजा ने कहा टूट जाएगा तो बिहवा केकरा संगे होई, दुल्हा के बनी। समस्या यहां भी थी, के बैठी हो जा। एक राजा ने कहा नहीं मिल के तोड़ देते, उसके बाद हम आपस में लड़ी लेंगे, जो विजेता बनेगा उससे विवाह होगा। मंजूर हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। ए जी भूपा सहस दस कहे बारा, भूप सहस दस कहे बारा, लगे उठावन कर नठारा, लगे उठावन कर नटारा, लगे उठावन कर नटारा। 10,000 राजा लगे, परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं खिसका। सारे राजा उपहास के पात्र हुए। धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके नीचे बैठ गए। इस दृश्य को देखने के बाद जनक जी महाराज आवेश में आ गए, खड़े हो गए। सभी राजाओं को संबोधित करते हुए जनक जी ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कोई भी राजा ये नहीं बोल सकता कि मैंने उनको यहां बुलाया था। आप समस्त राजा आए सुनी सुनी जो पन खाना। आप सब मेरी प्रतिज्ञा सुन सुनकर आए हैं। और ये ना समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं, देवता आकर बैठे वेश बदल करके, दैत्य बैठे वेश बदल करके, यहां पर नाग बैठे, मनुष्य बैठा है। क्या बोल रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए। तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने तिलमात्र भूमि से हिलाया तक नहीं धनुष को। एक बार ध्यान से देखिएगा। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्मा ने ऐसा किसी को धरती पर बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में वर्ण कर सके। आज के बाद कोई भी राजा ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया। हम काहे शर्म करें भाई? कोई तोड़ देता तो हमको शर्म आती। हाँ, कोई नहीं तोड़ा, हम भी नहीं तोड़े, बात खराब बराबर। और जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी तो रखेंगे नहीं। हो सकता है कहीं लॉटरी लगे, और लॉटरी में कहीं हमारा नाम निकल जाए तो चले जाएंगे, तब क्या होगा? इसलिए कोई राजा नहीं जा रहे। ये बात एक दूत ने जाकर जनक जी को बता दी। जनक जी का क्रोध और भड़क गया। बोले, तजहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है, अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा। ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र मैं कदापि नहीं बनता। पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा। ऐ लक्ष्मण जी तिल मिला उठे, शरीर कांपने लगा। राम जी को देखे, राम जी को बार बार देखते हैं। राम जी ने कहा शांत रहो, शांत रहो, चुप्पे रहो, एकदम शांत बैठो, कुछ नहीं करना है। किसी तरह लक्ष्मण भैया क्रोध को शांत किए। अभी क्रोध शांत ही हुआ था, तब तक जनक जी ने दोबारा बोल दिया,
दोबारा ललकार दिया वीरत्व को, जाऊं जनत हूं बिनु भट्ट भूमि भाई, ताव पन करी होते उन हसाई। और जब दूसरी बार जनक जी ने ललकारा तो दूसरी बार लक्ष्मण जी राम जी को देखे नहीं, लक्ष्मण जी कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं माखई लखन कुटी भई भाव है। पहली बार जब जनक जी ने ललकारा तो लक्ष्मण जी क्रोध में आए, राम जी को देखे भैया, राम जी बोले शांत रहो। जब दूसरी बार ललकार दिया तो लक्ष्मण जी भैया को देखबे नहीं किए, कूद पड़े, होठ फड़फड़ा रहे। राम जी बोले क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, इस धरती पर किसी की औकात नहीं, बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते, आप इस सभा में विद्यमान हैं और आपके रहते जनक ने बोला कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं है? मैं बताऊं वीरत्व क्या होता है। कहे जनक जस अनुचित बाने, कहे जनक जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानो, सुनहु भानुकुल पंकज भानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो। जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो। कंद कैलो ब्रह्मांड उठाओ, कंद कैलो ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिडारो, होई काचे घट जिमिडारो, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। हो बापुरो पिनाक पुराना, हो बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो। कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमिचा पटहावो, कमल नाल जिमिचा पटहावो। जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। तोरौ छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धरो। लक्ष्मण जी बोले भैया आप बैठे हैं और आपकी उपस्थिति में जनक ने कहा कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं है? आप बैठिए, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं क्या कहा आपने। इस धनुष को कोई हिला नहीं पाया। भैया सुनिए, ये धनुष नहीं, आप यदि आज्ञा दे, बच्चे जिस प्रकार गेंद उछाल देते हैं, मैं आज सबके सामने ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर चूर चूर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा नहीं, उठाकर 100 योजन तक दौड़कर भी दिखा दूंगा। और भैया यदि मैं नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण आज के बाद अपने जीवन में कभी हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में धरती पूरी कांपने लगी। लखना वचन जय बोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले। पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। लक्ष्मण जी बोले कमल के नाल को बच्चे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। सारे राजा कांपने लगे डर के मारे। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डरा गए। काहे? अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया है, धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ऊपर बैठे थे, लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने तो कूद पड़े, बाहर का बोला है अद्भुत। राम जी को बार बार देखला बोलने बाए बड़ा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, राम जी को देख रहे हैं, भैया बोलिए तोड़ दूं। राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी प्लानिंग में तो हमको तोड़ना है ना, तोड़ना हमको है, ये छोटके तैयार है तोड़ने के लिए। गुरु जी बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे वो, जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं, राम जी ने लक्ष्मण भैया को देखा। लक्ष्मण जी बोले भैया तोड़ दी। राम जी बोले
आंख के इशारे से कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी लक्ष्मण जी को बुलाकर अपने बगल में बिठाएं। भैया पीठ थपथपाएं। बोले इतना सुंदर बोले हैं आप, मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था भैया, आप इशारा कर देते ना तो मैं तोड़ भी देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक ने कह कैसे दिया जनक जी ने कि धरती पर कोई वीर नहीं है? ऐसा उत्तर दिए हैं आप भाई साहब। आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आप ही का चेहरा दिखाई देगा। राम जी धीरे से कान में बोले लक्ष्मण जी को, अभी आप जिनको ललकार रहे थे वो जनक जी आधी घंटे बाद हमारे ससुर जी होने वाले हैं, तो थोड़ा उनके नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप तो ऐसे टूट पड़े है जनक, जैसे छोट लड़का हो। बिया भैला के पहले झंझट हो जाए। राम जी बोले लक्ष्मण जी से, भाई विवेकी पुरुष क्रोध में भी रहता है, उसके बाद भी उसके संबोधन में रुग्णता नहीं आती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि समय आ गया है कि अब राम जी को कहा जाए। राम जी को देखकर आदेश दिया विश्वामित्र जी ने, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव। चापा। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान खड़े हुए और प्रणाम करके गुरुदेव को चल पड़े। राम जी चले तो मिथिला के जितने नर नारी थे सब अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए, सब ले लीजिए, और बदले में केवल एक काम करिए, बच्चे जैसे कमल की नाल को खंड खंड करते हैं, आज राम जी धनुष को तोड़ दे, इसके बाद हम जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं कहेंगे आपसे। सीता जी की मां सुनैना मैया राम जी को जाते देख बिहवल हो गई। अपनी सखी से बोली, क्या सखी, इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का काम नहीं है। सखी कहती है, महारानी तेजवंत को छोटा ना समझिएगा, जिनको आप छोटा देख रही हैं वही सभा में आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं, भरोसे में रहिए। सीता मैया पार्वती जी से बार बार कहती है, हे मां, ये धनुष आपके पति का है और शिव जी के पिनाक को वही तोड़ सकता है जिससे शिव जी तुड़वाना चाहे। बाबा जिससे तुड़वाना चाहेंगे वही तोड़ सकता है। मैं उनसे नहीं बोल रही हूं मां, आपसे बोल रही हूं। आप बाबा से कहिए ना कि इनके ही हाथ से तुड़वा दे धनुष को। क्यों? पुरुष और किसी की बात माने चाहे ना माने, अर्धांगिनी की बात जरूर मानता है। आप यदि बाबा से कहेंगे तो बाबा आपके बात को काटेंगे नहीं, वो इनके ही हाथ से तुड़वा देंगे।
प्रार्थना करते करते मैया गणपति भगवान से कहती है, हे गणेश जी, अच्छा आप बताओ गणेश जी भारी है कि हल्के हैं? चलते किस पर है? ये कैसे है? सीता मैया बोली कि हे गणपति भगवान, आप कितने भारी हैं, परंतु जब मूषक पर बैठते तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूषक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार इस धनुष को आज हल्का कर दीजिए, जिससे प्रभु इसको उठाकर तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करते करते मां अंत में धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिवचाप, अब तो मुझे केवल आप ही का भरोसा बचा है। एक प्रार्थना स्वीकार करिए, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है अपना सारा भार इन मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मां की व्याकुलता देखी, व्याकुलता देख भगवान धनुष को जाके देखने लगे। लक्ष्मण जी समझे भैया धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े होकर धरती को दबाकर कहे, हे शेष नारायण दिग्पाल सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं, धरती को पकड़िए, कहीं धरती ही ऊपर ना आ जाए। भगवान धनुष को जाकर परिक्रमा लगाए हैं, प्रणाम किए, इष्ट शिव जी को प्रणाम किए, गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किए, और उसके बाद धनुष के मध्य भाग में भगवान ने अपना कर ले जाके रखा। और जैसे राम जी ने धनुष लिया है, उसी क्षण बिजली चमकी है। क्या चमका? जोर से बोलिए। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है, उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। ए जी दमके उदामिनी जिमि जबलयो पुनिन बधन मंडल समभयो एक स्वभावत खेत गाढ़े साहु न लखा देखत बठार तेहि छन राम माध धनु कोर हरे भुवन कठोर हरे भुवन धुनि घोर कठोर हरे भुवन धुनि घोर हरे भुवन घोर कठोर आज कति मारक चले करहि डोल मरिया डोल कुर्म कर बले सुरय सुर मुनि कर काननी सकल विकल विचारे ओ दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि। भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, उसको खंडित किया। ये सब उतनी देर में ही हुआ जितनी देर के लिए बिजली चमकती है। सारे लोग खड़े थे, कोई देख नहीं पाया, सबको आवाज सुनाई पड़ा। आवाज इतनी तीव्र थी कि सूर्य नारायण के घोड़े फटक कर भागने लगे। पाताल में धूरी पर कलवला उठे शेष नारायण। धरती पर संत सुर मुनि ने कान बंद कर लिया, ये कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे धरती पर खलबली है, लेकिन जिसके कारण है उसमें कोई हलचल नहीं है। भगवान चुपचाप खड़े हैं। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आइए। सखियां मेरी माँ को लेकर आई, माँ के हाथ में जयमाल। सखियों ने देखा राम जी बड़े, मैया छोटी हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, 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 छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, 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 अरे मन ना धरत मेरो दे लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक
पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही। अरे दया करो रघुबीर, लले मोरी छोटी सी, रुक गयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, 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 क्यों बनते हो बेपीर, लली मोरी छोटी सी, रुक गयो तनिक रघुबीर, लली मोरी सखियां बोली, अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। अरे मधुर मधुर मुस्कानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अब सखी प्रेम रंग में रंगानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावै छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली। गावै छवि अवलोकी। उसी बीच सिय जयमाल राम उर्मिले, सिय जयमाल राम उर्मिले। अब मगन भई मिथिलानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बैठ जाइए, परशुराम जी आ गए, बैठ जाइए, जल्दी बैठिए, परशुराम जी पहुंच गए फरसा लेके। अरे हमहू बोली, अब बैठिए। जैसे धनुष भंजन हुआ, माँ ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी पहुंच गए। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? बोले जनक जी से कि जनक, जिसने धनुष तोड़ा है निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। अभी जानते विष्णु भैया, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे।
हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर। हम पहले से जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल, कौन आफत में पड़े बताओ। हम इसलिए जानबूझ के नाटक किए, प्रणाम करके चले आए। मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु बचा लिया। यदि हमसे टूटा होता तो बाबा आज हमको तोड़ देते, कटा जाएगी। सबको भयभीत देख करके राम जी आगे आए और बोले, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले, दास नहीं, शत्रु। शत्रु बोलो, मैं बोलता हूं। ये सभी राजाओं में से किसी ने तोड़ा होगा ना? जितने राजा हैं ध्यान से सुने, जिसने तोड़ा है लाइन में से बाहर निकलो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। अब तो राजा कांपने लगे। एक राजा ने लाइन में राजा खड़े, एक राजा ने बगल के राजा से बोला, बताओ राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है। घुमा रहे बात को, आपके दास ने तोड़ा है। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा है। तो उस राजा ने उस राजा से कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो। बोला, अच्छा हम जाके बता दें। बाबा बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो जाके बता दो। हम जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, बाबा देखेंगे, अच्छा ये निकला, मन यह तोड़ ले बा, मेरे जाने के पहले वो हमको तोड़ देंगे। उस राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। लक्ष्मण भैया गए। अच्छा आप बताइए, कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण भैया गए, मुस्कुरा करके बोले, नमस्ते। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना? लेकिन ये बताइए, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे। उस समय तो आप आए नहीं। यही धनु पर ममता के ही हेतु कि आज आप चले आए। परशुराम जी बोले, रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम एक ही है, बाण चलाना। लेट मी क्लियर, हम सब बताते हैं। आप पूछ रहे हैं किसने तोड़ा है, हम बता रहे हैं किसी ने तोड़ा ही नहीं। ये मेरे भैया है ना, छुअत टूट रघुपति न लक्ष्मण भैया बोले कि मेरे भैया ने छुआ और छूने मात्र से टूट गया, हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ा है। परशुराम जी निकाले फरसा, बोले कि तू जानता नहीं है मुझे, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। केवल मुनि महात्मा मुझे जानते हैं। 21 बार धरती को इस फरसे से छत्र विहीन किया हुए, 21 बार। बालक है तो इसलिए बचा हुआ है। लक्ष्मण जी प्रणाम करके बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले, कैसे? लक्ष्मण जी बोले, जीवन में पहली बार एक वीर मिले मुझे जो अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। सबकी प्रशंसा दुनिया करती है, आप अपनी प्रशंसा विश्वास से नहीं करना, ठीक से क्यों बोल पाए कि ना भाई, अपने बताए रहो। लेकिन हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डरी जाएंगे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, तुम्हारा ये चेला जितना गोरा है ना, भीतर का उतना करिया है। तब तक लक्ष्मण जी बोल दिए, इतना प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। बोले, देखो फिर बोल आई। राम जी संभाल करते हैं, लक्ष्मण जी चिंगारी छोड़ते हैं। अंत में राम जी को बोलना पड़ा, मुनिवर रही बात युद्ध की तो हम रघुवंशी हैं, हम काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाते हैं, हम काल से भी लड़ते हैं। लेकिन काल से भी लड़ने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा रखे वो निर्भय रहता। हम आपसे लड़ेंगे नहीं मुनिवर। इतनी निष्ठा ब्राह्मण के चरण में, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जैसे परशुराम जी को पता चला ये तो ब्रह्म है,
9 बार जय जयकार करके और क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस चले गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि आप दूत को पत्र देकर भेजिए जिससे महाराज बारात लेकर मिथिला आवे। पत्र लेकर दूत गए और अयोध्या में बारात सज गई। अयोध्या की पार्टी से कौन कौन है यहां पर? बाराती कौन कौन लोग हैं? हम तो बाराती हैं। कौन है पार्टी से? हमारी पार्टी ना है अयोध्या की मिथिला। बोले जहिए लही जाइए वही पार्टी है। अयोध्या से कौन कौन है? तो हम सब लोग बाराती हैं। मिथिला वाले कौन हैं? आप दादा अयोध्या में? हाँ, तो केवल अयोध्या वाले नाचेंगे, केहू मिथिला वाला खड़ा ना हुई। बारात तैयार होके चली, नगाड़े बजे। अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध रात अवध से मिथिला चली। हाँ, चढ़ी चढ़ी अवध रात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, में माला भाल पे चंदन। हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। कितने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि क्या अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खा अवध से मिथिला चली। अरे मरी गए सतुआ खा अवध से मिथिला चली। श्री
राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर। राजेश हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली, अरे राजेश हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात में कौन कौन गया? आप लोग का नहीं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। हाथ में माला और भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। रास्ते में बारात जाती है, रास्ते के लोग आपस में बात करते हैं, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। केवल एक कमी है, क्या? नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में बारात को 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? रात को जहां बारात रुकी है, बाराती भोजन कर रहे हैं भाई जी और आपस में बात करते हैं। मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली, मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। विवाह के 15 दिन पहले बारात अयोध्या से मिथिला पहुंच गई। कितने दिन पहले? एक पक्ष। बाबा कहते हैं, प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहरी, ब्रह्मानंद लोग सब लहरी, बढ़ो दिवस विधि सन कहई, बढ़ो दिवस विधि सन कहई, बढ़ो दिवस विधि सन कहई। एक पक्ष पहले बारात मिथिला पहुंची। भव्य स्वागत करके श्री जनक जी महाराज ने बारात को जनवासे में स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी जाकर जनवासे में पिताश्री से मिले हैं। 2 स्थान पर मुहूर्त विचारा गया, जनवासे में जहां बारात रुकी है वहां पर और महाराज जनक के महल में, और दोनों जगह एक ही मुहूर्त निकला। अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार का विवाह का दिन आया। गोधूली बेला में बारात
द्वार पूजन के लिए सच कर चली है। बारात जब जनवासे से चली है ना, तो ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी लगे ऐसे चारों तरफ देखने। शंकर भगवान पूछे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले कोई और ब्रह्मा आ गए हैं का? क्योंकि जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण मैंने नहीं किया, किसने बनाया? ब्रह्मा जी से शंकर जी बोले केकरी विवाह में चल रहे हैं, कुछ पता है आपको? आप जगत के माता पिता के विवाह में चल रहे हैं ब्रह्मा जी, और माता पिता के विवाह में बच्चों की करनी नजर आने वाली नहीं है। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है ये सब श्री सीताराम जी का प्रताप है। भगवान के दूल्हा स्वरूप को शंकर भगवान 15 नेत्र से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र हजार नेत्रों से देखते हैं। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां राम जी को भीतर लेकर गई। आप बताइए, ब्याह के बाद, द्वार पूजन के बाद लड़का आंगन में जाता है कि जहां बारात रुकी है वहां जाता है? तर वही जगह रहे ना। लेकिन राम जी द्वार पूजन के बाद भीतर गए। काहे? क्योंकि जो विधि घर में होना चाहिए चलते समय, वो सब विधि राम जी का मिथिला में पूरा हुआ। चुमावन कहिए, परिछन कहिए, उबटन कहिए, सब कुछ मिथिला में हुआ। तो सखियां भीतर लेकर गईं और कहती हैं सावधान, अरे नजरियो न मारे, सावधान। नजरियो न मारे, अरे नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। सिया जी के जय हो, सिया जी के, सिया जी के सावरे सवरिया रे को, नजरियो न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया रे को, नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे को, नजरियो न मारे। सिया जी के सांवरे सवरिया रे को, नजरियो न मारे। माथ पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा, माथ में मऊर सोहे, कान में कुंडलवा। माथ पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा, माथ पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा, कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। और मऊर पे सोहेला कलंगिया रे को, नजरियो न मारे। मऊरी पे सोहेला कलंगिया रे को, नजरियो न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया रे को, नजरियो न मारे। पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती। अरे पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती। पियरी धोती हो, पियरी धोती, पियरी धोती हो, पियरी धोती। धोतिया में लागल बा झलरिया रे को, नजरियो न मारे। धोतिया में लागल बा झलरिया रे को, नजरियो न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया रे। लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया, लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया, लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया, लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया। लमहर अंगूरिया हो, लमहर अंगूरिया, लमहर अंगूरिया हो, लमहर अंगूरिया। अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे को, नजरियो न मारे। अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे
नजरियो न मारे सिया जी के सावले सवरिया रे तो नजरियो न मारे। मिथिला बिहारी कर जोर सरकार दिसे, 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 जोर सरकार कर जोर सरकार दिसे, जोर सरकार कर जोर सरकार दिसे। ले ले चलो